करें। बड़ी सुंदर बात ये सनकादिकों ने कहा कि विवाह में जितना खर्च होता है उतना भागवत में खर्च करें। विवाह में जितना उत्साह होता है उससे कम श्रीमद् भागवत में उत्साह न रखे। विवाहे जादृशं वित्तम, विवाहे जादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। वित्त माने धन, वित्त माने विवाह में जितना हम धन खर्च करते हैं उतना श्रीमद् भागवत में हम धन खर्च करें। मेरे श्रोताओं, विवाह कह करके ये संकेत किया गया कि विवाह गरीब भी करता है और अमीर भी करता है। जैसे कोई विवाह में अपनी सामर्थ्य को उठा नहीं रखता है, ऐसे श्रीमद् भागवत में जितनी शक्ति है सब लगा देना चाहिए, उसमें कंजूसी न करें। अगर कंजूसी होगी ना तो जैसा फल मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसलिए विवाहे जादृशं वित्तम, उतना उत्साह, और उत्साह जब तक नहीं होगा उत्सव बनेगा नहीं। एक कथा महोत्सव है, अब ये उत्साह देखने में आ रहा है। उत्साह देखो, कार्तिक का महीना हो, आषाढ़ का महीना हो, श्रावण का महीना हो और भादो का महीना हो, जब मन में आ जाए तब श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें। कथा में निमंत्रण भी भेजे, सबको बुलावा भी भेजे। दूर और क्षेत्र के लोगों को तो पता चल जाए तुरंत आना चाहिए, लेकिन निमंत्रण का भी नाम जो दूर है जानकारी होनी चाहिए। तो निमंत्रण कैसे लिखना चाहिए ये भी भागवत जी बता रहे हैं। पत्र कैसे लिखे? पत्र लिखे कि परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। ऐ श्रीमद् भागवत कथा रस के प्रेमियों, आप सभी इस आयोजन में पधारें। यद्यपि निवेदन है कि 7 दिन आकर के आप कथा सुने। अगर किसी को नहीं समय मिल पा रहा है तो एक दिन जरूर आए, और आने वाले जो आगंतुक हैं जिनको हम आमंत्रित किए हैं उनकी व्यवस्था भी करें, क्योंकि कोई आएगा तो व्यवस्था तो उसको चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, भोजन की व्यवस्था चाहिए, तो निवास की व्यवस्था करें। आगंतुका नाम ये शब्द है, आगंतुका माने आने वाले। आगंतुका नाम सर्वेषां वासस्थानि कल्पये, आने वालों के लिए निवास की व्यवस्था रखे। देखो, सबसे बढ़िया है कि अगर मौका मिल जाए तो किसी तीर्थ में कथा सुने। हाँ? तीर्थ में कथा सुने, जंगल में कथा सुने, जहाँ हल्ला गुल्ला न हो। जैसे देखो इधर हल्ला हो रहा है ना, वहाँ कोई जाए। जंगल में तो न जाने कैसी लड़ाई चल रही है, जंगल में कथा सुने। हाँ? जंगल में कथा सुने। घर में भी कथा सुनने का विधान है, लेकिन एक बात है, बैठने की व्यवस्था खूब विस्तृत हो, जो लोग आवे ठीक से बैठ करके कथा सुने। एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो ये स्थल तीर्थ हो जाता है, तो किसी तीर्थ से कम नहीं रहता। जहां पर
ठाकुर जी रहे, उनका चरित्र हो, वो घर क्या होता है, तद गृहम तीर्थ रूपम ही। निश्चय करके वो घर क्या हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। बढ़िया व्यासपीठ का निर्माण करें और उस व्यासपीठ पर किसी वैष्णव, विरक्त और शरीर से ब्राह्मण हो, ऐसे से कथा सुननी चाहिए। विरक्त मतलब साधु के मुख से, भक्त के मुख से। अगर कहीं साधु मिल जाए, ब्राह्मण से भी, गृहस्थ से भी कथा सुननी चाहिए, ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम वो कथा सुनाने वाला भक्त तो हो, भगवान के प्रति आस्था तो हो, निष्ठा तो हो। जो स्वयं वक्ता के अंदर आस्था नहीं होगी तो आपके अंदर भक्ति कैसे जागृत कर सकता है। भक्त मुख भागवत सुने, भक्त के मुख से सुनना चाहिए। विरक्त हो, देखिए मैं अपने मन से नहीं, यहाँ पर सनकादिकों ने कहा विरक्ता वैष्णवा विप्र और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कथा कहने वाले विद्वान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। कम से कम महाराज ये तो हो कि मान लीजिए कहीं श्लोकों में गड़बड़ी आ गई, कहीं विसर्ग की कमी आ गई, कहीं हलंत की कमी आ गई, तो कम से कम समझ तो सकें, तो इतना तो ज्ञान हो। और नहीं तब तो ऐसी कथाएं होती हैं महाराज की एक भी श्लोक का उच्चारण नहीं होता, कथा हो जाती है। सुखमुख विगलित वाणी, भागवत के श्लोकों का उच्चारण हो, कथा कहने वाला विद्वान हो, विद्वान से कथा सुने, है ना। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशल, दृष्टांत दे करके आपके हृदय में बैठा सके। वो भी दृष्टांत किसी राजा रानी तोता मैना का न सुनावे, भागवत का ही दृष्टांत सुनावे। आजकल महाराज कैसा कैसा दृष्टांत कथा का ही सुनावे। और कथा कहने वाला निष्प्रिय हो। निष्प्रिय का मतलब श्रीमद् भागवत की कथा कोई कामना लेकर के न कहे, हम कथा कहेंगे तो हमको धन मिल जाएगा, कथा कहे तो हमको खूब दक्षिणा मिल जाएगी। वक्ता के अंदर ही कामना है तो श्रोता को क्या निष्काम बनाएगा। ये तो श्रीमद् भागवत जी कल्पवृक्ष है, वो तो मिलेगा ही, है ना। ये नहीं कि अब हमको इतना दक्षिणा मिले तो हम कथा सुनाएंगे। अब ऐसी प्रथा चल गई है, एक कथा बेचना हो जाता है। ठाकुर जी हमारे राम का तो निर्वाह कर लिए, कितने लोग पीछे पड़ के पूछे महाराज आपकी क्या दक्षिणा होगी। हमने कहा कि कथा हम बेचते नहीं, हम तो कथा उपासना के ढंग से, ठाकुर जी की सेवा समझ के, अगर जो कुछ अगर ठाकुर जी की कृपा से उनका प्रसाद मिल जाता है तो उनकी सेवा में लग जाता है। इसलिए कथा निष्प्रिय होकर के सुनाना चाहिए, कोई कामना लेकर के कथा कहने वाला वक्ता ना। दूसरी बात, वक्ता अनेक धर्म विभ्रांत न हो, जिसका धर्म ही नहीं। गंगा के किनारे गंगा था, जमुना के किनारे जमुना, जहां गए तहां के बन गए, है ना। ऐसा नहीं, कम से कम उनकी आस्था तो हो, निष्ठा तो हो। और दूसरी बात, वक्ता ये स्त्रैण न हो। अगर वक्ता ये स्त्रैण है तो उससे भी कथा नहीं सुनी चाहिए। स्त्रैण का मतलब जानते हैं? स्त्रैण का अर्थ होता है स्त्री भक्त, है ना। स्त्री में आसक्त रहने वाले से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो स्त्री में आसक्त रहने वाला वक्ता है, विषय में आसक्त रहने वाला वक्ता है, वो तो घुमा फुरा करके वही चर्चा करेगा, वही माताओं की चर्चा में ही लगा रहेगा। फिर वो क्या करता है? स्त्रैण न हो, माने स्त्रैण का मतलब इस विषय का लोलुप न हो, उसके अंदर बहुत विषय न भरा, ऐसे से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। यहां तक सनकादिकों ने कहा कि ऐसे वक्ता का त्याग करके
अच्छे वक्ता से कथा सुने। वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो छौर करा करके बैठे। देखो हम छोर कराएंगे नहीं करा, ये नियम। और आजकल महाराज वक्ता लोग रोज दाढ़ी बनेगी और रोज होगा, यद्यपि प्रारंभ में करने के बाद और फिर अंत में उनके ऊपर छौर होना चाहिए। बीच में फिर वह छौर कर्म अगर कराता है तो फिर वो अनुष्ठान ठीक नहीं माना जाता। इसलिए नियम है कि वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो छौर करा ले, पूरा मूड मुड़ा करके बैठे, नहीं तो कम से कम बीच में तो न करा ले, है ना। लोग अपने मन से करते हुए देखिए, वक्ता छौरम प्रकर्तव्यम, वक्ता को छौर करा करके मूड मुड़ा करके बैठना चाहिए। सूर्योदय से पाठ हो और सूर्यास्त तक श्रीमद् भागवत का पारायण होना चाहिए। नित्य देवताओं का आवाहन, तो यहाँ तो कथा स्थल है, इनके गोपाल जी के घर में आप जाकर के दर्शन करेंगे, जहाँ पर इनका निज निवास है, वहाँ पर वेदियों का निर्माण है। वैदिक ब्राह्मण नित्य मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन हो रहा है, जप हो रहा है ना। तो नित्य वहाँ देवताओं का पूजन होना चाहिए। गणेश जी का पूजन नित्य हो, है ना, कीर्तन नित्य हो, और वक्ता को समझे कि साक्षात सुखदेव जी हमारे यहाँ आ गए, सुखदेव जी की कृपा हुई है, उनके प्रति भाव रखे। भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो श्रीमद् भागवत में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, 5 ब्राह्मणों का वर्ण। कोई श्रीमद् भागवत का पाठ करें, कोई विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, कोई गणेश मंत्र का जप करें। इस प्रकार ब्राह्मणों का 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, है ना। वक्ता ब्राह्मण, इसके बाद से मेरे भाई रोज कीर्तन हो। यहाँ कथा में कीर्तन तो होता है, घर में कीर्तन हो, स्थल पर कीर्तन हो। देखो एक बात बताऊं कि जो श्रोता है, यहाँ पर बैठे श्रोताओं की जो अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं, जो अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं, इन श्रोताओं के लिए नियम है। जो 7 दिन नियम लेकर के बैठे हैं, तो उनका 7 दिन मन धन में न जाए, परिवार में न जाए। वे क्या सुने हैं चिंतन करे रोज। बेटे परिवार व्यवहार से मन हटा करके अपना मन भगवान की कथा में लगावे। सुनिए गोपाल जी, गिरधारी जी, मन कहाँ लगावे? केवल कथा में। तिजोरी की चाबी लड़कों को सौंप दे, जो निकालना हो जो करना हो वो करें, अपना मन वहां न लगे। ये शब्द है लोक वित्त धनागार। लोक माने व्यवहार में, वित्त माने धन में, आगार माने मकान में अपना मन न लगावे। पुत्र चिंता, बेटों की चिंता छोड़ करके कथा चित्ता, चित्त कहाँ लगाए? कथा में। अगर कथा में चित्त लगाएंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। कथा चित्ता तब शुद्ध मति। देखिए इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कथा चित्ता तब आगे वाक्य शुद्ध मति। जब कथा चित्ता तब शुद्ध मति, तब उत्तमम फलम लभे, तब उत्तम फल मिलेगा, तब श्रेष्ठ फल मिलेगा कि हम कथा सुने, आयोजन हुआ, है ना। और भागवत सुन करके, मेरे श्रोताओं ध्यान दीजिएगा, भागवत सुन करके भागवत बन जाए। भागवत सुन करके क्या बन जाए? भागवत बन जाए। भागवत का मतलब भक्त, भागवत का मतलब भक्त। भागवत सुन करके, भागवत जी ये मनोरंजन नहीं है कि खूब नाच लिए, उस कर लिए, गा लिए, ये केवल, ये तो कहीं भी कर सकते, ये मनोरंजन नहीं है। कथा के द्वारा कल्याण होता है।
कथा के द्वारा जीवन की व्यथा समाप्त होती है। और कथा सुन करके अगर भगवान के चरणों में हमारी निष्ठा नहीं हुई, कथा सुन करके भगवान के चरणों में अगर हमारी भक्ति नहीं हुई, कथा सुन करके अगर हम परमात्मा का भरोसा नहीं किए, कथा सुन करके हमारे अंदर से राग द्वेष की वृत्ति समाप्त नहीं हुई, इसका मतलब अभी हम कथा ठीक से नहीं सुने। भागवत जी भी यही तो सत्संग इसलिए किया जाता है कि हमको समझ में आ जाए कि हम कौन हैं और संसार क्या है और हमको जाना क्या है, कहाँ है और करना क्या है और कर कहाँ रहे। इसीलिए हमको असलियत का बोध हो जाए, सच्चाई का हमको ज्ञान हो जाए, इसलिए कथा का आयोजन होता है। वक्ता का मुख अगर पूरब तरफ हो तो श्रोता का मुख उत्तर तरफ होना चाहिए। अगर वक्ता का मुख उत्तर तरफ हो तो श्रोता का मुख पूरब तरफ, वक्ता का मुख पूरब तरफ हो तो श्रोताओं का मुख उत्तर तरफ होना चाहिए। फिर नहीं दक्षिण दिशा में तो नहीं होना चाहिए। ये कोई वक्ता की बात कह रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ। आप लोग तो सामने बैठे भागवत जी के सामने, तो व्यासपीठ